पॉलिसीज में जब से बदलाव आया है तब से सब्सक्रिप्शन को लेकर नए नए अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। कोई पैसे मांग रहा है, कोई ओटीपी मांग रहा है, तो कोई केवाईसी भी मांग रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सभी चीजें वेरीफाइड अकाउंट्स के जरिए की जा रही है और लोग इस झांसे में आकर पैसे भी दे रहे हैं कि उन्हें ट्विटर पे वेरीफाइड अकाउंट मिल जाएगा। इन सब से कैसे बचा जा सकता है और ये स्कैम कितने बड़े स्तर पर चल रहा है, इस पर और भी ज्यादा और सटीक जानकारी देने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी। अमित जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितना बड़ा स्कैम चल रहा है फिलहाल ट्विटर पे सब्सक्रिप्शन की बात यदि हम करें तो? देखिए, जब से ये ट्विटर वेरिफिकेशन को पेड किया गया है तब से क्रिमिनल्स के हौसले काफ़ी बुलंद हो गए। और अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो सबसे बड़ा क्राइम होता है वो होता है आइडेंटिटी थेफ्ट का या इम्पर्सोनेशन का, कि किसी की आइडेंटिटी चुरा ली जाए। अब यदि किसी की आइडेंटिटी चुराने का मतलब है कि उसके नाम से फेसबुक पे अकाउंट बन जाए, ट्विटर पे बन जाए, इंस्टाग्राम पे बन जाए, सेम प्रोफाइल पिक्चर, सेम नाम या मिलता जुलता हैंडल। अब कैसे कोई व्यक्ति ये पता करे कि ये व्यक्ति वही है या ये ऑर्गेनाइजेशन वही है या ये एंटिटी वही है? इसका एक ही तरीका होता है कि वो ब्लू टिक यदि है तो हम उस पर प्रिविलेज करेंगे और बाकी को इग्नोर कर देंगे। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो कि कोई भी मिलते जुलते नाम से वेरीफाइड अकाउंट ले सकता है और उसके बाद वो प्रोफाइल पिक्चर उस व्यक्ति की डालकर एक भरोसा बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित कर सकता है। ये ट्रेंड अचानक से शुरू हो गया है। खासतौर से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं या ऐसे लोग हैं जहां पर पैसे का लेन देन होता है, शेयर ट्रेडिंग कंपनीज है, वहां पर लोग इंपर्सोनेट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिए हैं। और ये ट्रेंड बहुत गलत डायरेक्शन में जाएगा यदि ये चीज़ इतनी आसान हो जाएगी कोई भी थोड़े से पैसे देकर वेरीफाइड अकाउंट ले ले और वो भरोसा जीत ले, क्योंकि ये सारा गेम भरोसे का है। यदि एक बार आपने किसी भी व्यक्ति के संग भरोसा बना लिया तो आप कोई वायरस इंस्टॉल करा सकते हैं, आप उसका अकाउंट खाली कर सकते हैं, आप कुछ भी लिंक भेजकर उसकी कोई भी जानकारी उड़ा सकते हैं, उसकी प्राइवेट पर्सनल। ये चीज़ होना और आसान हो जाए। ये चेन कितनी बड़ी है और इस काम को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, नॉर्मली ये सारे बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जिनको कि इम्पर्सोनेट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लिया जा सकता है। तो सबसे पहले वो बैंक्स करते हैं, उसके बाद और सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या आपका आरटीओ है। इन सबको करके आपको मैसेज आएंगे या आपको ट्वीट आएगा या आपको टैग करके कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि यदि मुझे टैग करके डिपार्टमेंट बोल रहा है तो ये सही होगा और आप रिएक्ट करोगे। आप रिएक्ट करने के लिए कॉल करोगे या आप उसकी लिंक क्लिक करोगे और उसके बाद आप फंसना शुरू होगा। तो ये बड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा जिसमें कि आपको पूरी तरीके से भरोसा दिलाकर कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिस है, चाहे वो एक रेलवे का नोटिस हो या आरटीओ का नोटिस हो या इनकम टैक्स का नोटिस हो या जीएसटी का नोटिस हो, ये भी होंगे, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नाम पर भी बहुत सारे फ्रॉड हुए, उसके नोटिस भी आपको आ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो बैंक्स हैं जहाँ आपके अकाउंट है वहाँ से भी आपको वार्निंग्स आ सकती हैं, नोटिस आ सकते हैं या कोई गिफ्ट्स आ सकते हैं जो वेरीफाइड अकाउंट से आ रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि हाँ ये मेरे को लेकर ही बात हो रही है और वेरीफाइड है इसलिए आप फॉलो कर लोगे। तो इस तरह के क्राइम बढ़ेंगे और इसको बचने के लिए सिंपल सा तरीका यही है कि जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस एंटिटी की, यदि आपको कोई नोटिस आ भी जाए या कोई इस तरह का कम्युनिकेशन करे तो आप उस अकाउंट को वेरीफाई करें। उसको वेरीफाई करने का सिंपल सा तरीका है, दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप उसकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर जो ओरिजिनल हैंडल्स होंगे उनके जिक्र जरूर होगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का। यदि गवर्नमेंट ऑफ यूपी की है तो उनकी वेबसाइट पर आप जाएं, वहाँ आपको ओरिजिनल हैंडल मिलेंगे। या कोई भी एंटिटी है, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ उनके सोशल मीडिया हैंडल्स मिलेंगे, उन्हीं हैंडल पर भरोसा करें। उसके अलावा कोई भी हैंडल हो उस पर भरोसा आपको नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरा, एक वेबसाइट है socialblade.com, वहाँ पर आप किसी का भी प्रोफाइल हैंडल डालेंगे तो वो आपको बता देती है कि हैंडल कब क्रिएट हुआ और कितने कहाँ से इसको लोग फॉलो करते हैं, कितने इसके पोस्ट हैं, वो पूरा एनालिसिस करके दे देती है। तो जाहिर सी बात है, यदि कोई फ्रॉडस्टर हैंडल क्रिएट कर रहा है तो 1 महीने 2 महीने पुराना ही होगा, जबकि यदि 2 महीने पुराना हैंडल किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी का नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा इवन इफ इट इज वेरीफाइड वो 2 महीने पुराना तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बहुत सालों से डिपार्टमेंट चल रहा है। तो ये 2 चेक जरूर करें। एक तो तुरंत socialblade.com पर जाएं, वो हैंडल डालें, देखें ये हैंडल बना कब, उसकी डेट मिल जाएगी आपको, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम। यदि वो हैंडल की डेट आपको 6 महीने पुरानी भी दिख रही है तो उस पर भरोसा ना करें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, उसी डिपार्टमेंट की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर जाकर जरूर वो हैंडल चेक कर लें और उससे बचें। सर, हमने कई बार, आपने तो अभी यहाँ पर हमने रीट्वीट और ट्वीट की बात की, कई बार डीएम्स में भी मैसेजेस आते हैं। मुझे खुद को भी आया था कि यदि आपको वेरीफाई करवाना है या फिर कुछ और करवाना है तो उसके लिए ट्विटर वेरिफिकेशन ही खुद आपको मैसेज करता है। उस पर जाके देखते तो ब्लू टिक तो होता है लेकिन वो अकाउंट खुलता नहीं है। देखिए, इस तरह से व्हाट्सएप पर या एसएमएस पर इम्पर्सोनेटेड मैसेजेस भेजना बड़ा आम बात है।
आप सीधे सीधे उस मैसेज पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स हैं। SMS स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, व्हाट्सएप स्पूफिंग पॉसिबल, कॉल स्पूफिंग भी हो सकती है। आपको कॉल आप ही के बॉस के नंबर से आ जाएगा, आप जब पलट के कॉल करोगे तो ओरिजिनल नंबर वाला ही पिक करेगा, लेकिन कॉल कोई भी कर सकता है। तो अभी लगातार आपने देखा होगा जो एक सुकेश चंद्रशेखर वाला भी केस था कि वो प्रोमिनेंट पीपल के नंबर से कॉल करता था लोगों को और डराता था, धमकाता था। तो कॉल स्पूफिंग टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, क्रिमिनल्स यूज करते हैं, SMS स्पूफिंग करते हैं और व्हाट्सएप भी स्पूफ हो सकता है। तो मान लीजिए कोई इसमें फंस जाता है और प्राइमरी लेवल पे डिटेल्स दे भी देता है, तो आगे किस तरह से बचा जाना चाहिए और आगे क्या हो सकता है? देखिए, पहली चीज तो प्रोएक्टिव रहिए कि कभी भी यदि कोई भी आपसे इस तरह की डिटेल मांग रहा है और सिर्फ एक मैसेज पे मांग रहा है और गवर्नमेंट एंटिटी मांग रही है या कोई ट्विटर या फेसबुक मांग रहा है या आपसे कह रहा है कि आपने कोई IP राइट का वायलेशन किया है, इस पर क्लिक कीजिए और जवाब दीजिए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए। उसको वेरीफाई करने के लिए गूगल पर जाकर आप देख सकते हैं कि इनके क्या प्रोसेसेस हैं। नॉर्मली इस तरह से SMS या व्हाट्सएप पर लोग वेरिफिकेशन या कोई जानकारी नहीं मांगते। फिर आप अपने अकाउंट में जाके देखिए, यदि वो आपसे रिलेटेड कोई बात उस एंटिटी को करनी है तो आपको आपके अकाउंट के अंदर नोटिस आया होगा, वहां नोटिफिकेशन में देखिए, चाहे वो फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो। आपको इस तरह से SMS नहीं भेजेंगे वो या आपको व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजेंगे। तो ये दो चीजें यदि आप चेक कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बचेंगे। तो ये थे हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी बताते हुए कि किस तरह से आप सजग रहें, सतर्क रहें और किसी भी ट्विटर वेरीफाइड हैंडल से आपको KYC या फिर और भी कोई पर्सनल डिटेल मांगी जाती है तो उस डिटेल पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, उस डिटेल के पीछे की सच्चाई को खंगालें और फिर ही अपनी डिटेल्स साझा करें। कैमरामैन अभिषेक बाई के साथ नोएडा से आज तक के लिए तेजश्री पुरंदर।